तो देखो दादाजी बुला रहे हैं, चलो। बाय करो बाय। टाटा कर दो दादा को, दादा को टाटा करो। टाटा कर, टाटा। पूरी खाने आ तो साइड हो जाओ। ठीक आराम से जाना। चला दो, जाओ दादाजी को बस में उठा के आओ। हाँ जाओ आदू, दिखाओ बड़ी बस भी, द बिगेस्ट बस एवर। मास्क कहाँ ले जा रहे हो यार, सड़क में ही जाना है। हाय एवरीवन, तो आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी वाली चीज़ जो है मैं शेयर करने वाली हूँ। आपको पता है कि जब भी कुछ अलग होता है, कुछ अच्छी चीज़ है, वो आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो जैसे कि एक इंसान है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, उसका एक अलग स्टाइल होता है। तो वैसे ही सबका अपना अपना एक अलग स्टाइल होता है, चाहे वो फैशन हो, कुछ भी हो, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन की जो अपनी पर्सनैलिटी है वो एक अलग होती है। तो ऐसे ही अगर कितना अच्छा होगा कि अगर एक इंसान की जो है एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस हो। जी मैं बात कर रही हूँ इस परफ्यूम की, जो कि है मामाअर्थ का ये मी परफ्यूम, जो मामाअर्थ ने लॉन्च किया है। इस परफ्यूम की सबसे खास बात ये है कि ये परफ्यूम जो है सब पे अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे मान लीजिए मेरे फैमिली में 2-3 मेंबर्स हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड अगर इसे अप्लाई करते हैं या मैं इसे अप्लाई करती हूँ, तो दोनों पे इसका जो इम्पैक्ट है, इसकी जो मतलब फ्रेग्रेंस है वो अलग अलग तरीके से होगी। क्योंकि इसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ये परफ्यूम जो है जैसे ही हमारे बॉडी ऑयल्स के साथ मिक्स होता है, तो ये अपनी एक अलग फ्रेग्रेंस क्रिएट करता है, अलग ही एक फ्रेग्रेंस निकल के आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रेग्रेंस मेरी है मेरे हस्बैंड के बॉडी ऑयल्स के साथ मिक्स होके उनकी भी वही हो, ऐसा नहीं होगा। मेरी जो फ्रेग्रेंस है, मेरे मतलब ये जो परफ्यूम जैसे मैं यूज़ करूँगी, तो ये मेरे बॉडी ऑयल्स के साथ या मेरे स्किन ऑयल के साथ मिलके ये एक अलग खुशबू क्रिएट करेगा। कुछ नहीं करना है, स्किन फ्रेंडली है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। और थोड़ी देर के बाद, मतलब अभी तो जैसे इसकी बोतल से खुशबू आ रही है, उसके थोड़ी देर के बाद जो इसकी जो खुशबू है वो अलग अलग तरीके से सब पे अलग अलग तरीके से वर्क करेगी। तो बात करते हैं इस परफ्यूम की। ये 100% वेगन है, मेड सेफ है, PATH फ्री है। तो कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस चीज़ से बना है। तो ये है पेटिट ग्रेन ऑयल एंड नेरोली एकॉर्ड से बना है। इसमें है कैशमेरन एंड मस्क। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ कि ये क्रुएलिटी फ्री है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गेट अ यूनिक फ्रेग्रेंस फॉर योर सेल्फ। तो ये जो परफ्यूम है ये आपको मिल जाएगा mamaearth.in पे, और साथ ही साथ आप 20% डिस्काउंट इस पे पा सकते हैं। मामाअर्थ के किसी भी प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप मेरा कूपन यूज करते हैं। और मेरा कूपन जो कोड है वो है HVP2022। और जितनी बार भी आप मामाअर्थ से कुछ खरीदते हैं, वो आपके जो ऑर्डर है उसको लिंक कर देते हैं अपने वेबसाइट पे एक ट्री के साथ, जिसको कि वो प्लांट करते हैं, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको भेज दी जाती है। और ये तो आप सब लोग जानते ही है कि मामाअर्थ जो एक प्लास्टिक पॉजिटिव एक इंडियन ब्रांड है, और मामाअर्थ की जो अपनी ऑफिशियल ऐप है वो भी लॉन्च है। तो अगर आप उसके यूजर बन जाते हैं तो आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है, कोई भी सेल चलती है, कोई भी डिस्काउंट चलता है। तो आई होप कि आपको आज का ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि एक ही आपको एक यूनिक स्टाइल देता है। तो इसका जो लिंक है, इसका जो बाय लिंक है, परचेज लिंक है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग जो है शाम से शुरू हो रहा है। अभी शाम के जो है हो गए हैं 7:30 और आज है ट्यूसडे। तो गाजर का हलवा बनाया था दिन में। आप भी बोलोगे क्या गाजर का हलवा लगा रखा है, तो ये रहा हमारा गाजर का हलवा। दिन में बनाया था, पूरी कढ़ाई भर के थी, इतना खा लिया है। बट तो मुझे अभी लगा कि इससे ना रस इसका अच्छे से, मतलब जो इसमें दूध डाला था
वो अच्छे से इसने सूखा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा और देर इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। जब अच्छे से सूख जाएगा फिर हमारा हलवा जो है बन के रेडी हो जाएगा। छोटी छोटी मक्खियाँ ना पता नहीं क्यों लग रही है। तो अभी ये सब लोग गए बाहर डैडी को छोड़ने के लिए बस तक। यहीं पे घर के पास ही बाहर जो रोड है वहीं से बस है। तो डैडी के लिए जो रात वाली बस बुक कर रखी है स्लीपर, जो प्राइवेट चलती है ना, जिंग बसेस आई थिंक, स्लीपर या वॉल्वो जो भी कह लो, तो वो वॉल्वो बुक कर रखी है। तो डैडी को भी ड्रॉप करने के लिए गए। 7:30 हुए बाहर। तो मुझे खाना बनाना है, इसीलिए मैं अंदर रुकी हूँ। मुझे भी चपाती बनानी है सबके लिए। तो आज ना जल्दी खाना खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि सुबह से लेके उर्वी ना बिल्कुल प्रॉपर्ली नहीं सोई है। कभी बीच में उठ रही है, बीच में सो रही है, बस इसका यही चला हुआ है। मैं भी अभी दूध लेके आई, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर अभी बैठ लेती हूँ और फिर बनाती हूँ रोटी। सब्जी हमारी बनी हुई है, कुछ सुबह की आलू फ्रांसबीन है, कुछ दिन की दाल है, फिर कल हमने जो कोफ्ता करी बनाई थी वो है। तो बहुत सारी चीज़ें लेफ्ट ओवर भी है, तो सारी चीज़ें थोड़ा खा के हमारा हो जाएगा आज का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट डे हो गया है, सुबह के बज रहे हैं 9 आई थिंक 9:09 हो गए हैं। और डैडी जो है वो मेरठ भी पहुंच गए। उनकी जो बस है वो यहीं से थी दिल्ली तक, फिर दिल्ली से उन्होंने मेरठ के लिए और आगे आई थिंक बस से ही गए हैं। तो वो पहुंच चुके हैं मेरठ। और अभी सुबह का टाइम है। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे आदित्य के टिफ़िन के लिए बने हैं ज़ीरा आलू, और नीरज के लिए भी यही हो जाएगी। नीरज टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं, और हम लोगों के लिए मैं बना रही हूँ पोहा। और पोहा जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सुबह भिगो के रख दिया था, मतलब अभी थोड़ी देर पहले, सुबह मतलब कोई आधा पौना घंटा पहले। वैसे 15-20 मिनट भी भिगो तो भी चल जाता है। ये रहे आलू जो कि मैंने बिल्कुल छोटे चॉप किए हैं। आपको पता ही है कि पोहे में बिल्कुल छोटे आलू लगते हैं, तो ये बिल्कुल छोटे आलू हैं। और ये रहा प्याज। एक्चुअली प्याज बड़े साइज़ के आ रहे हैं, तो फिर मैंने प्याज भी डाल दिया है। यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, बस अभी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और फिर हम बनाएंगे पोहा। पोहे की रेसिपी मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट मैंने सोचा कि ब्लॉग कंटिन्यू है तो सुबह थोड़ा कंटिन्यू दोबारा कर देते हैं। आज मुझे बहुत ही हल्का बहुत फ्रेश महसूस हो रहा है, क्योंकि आदित्य को स्कूल बस में ड्रॉप करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत पे टहलने चली गई थी, और ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर। उर्वी और उर्वी की दादी बाहर घूम रहे हैं। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, फिर देखते हैं कुछ प्रोडक्टिव होता है तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखो सुबह हमारे कपड़े जो है वो धुल के रेडी हो चुके हैं, मतलब सूखने के लिए डाल दिए मम्मी ने। और ऊपर देखो धौलाधार बर्फ़ से चमकती हुई। अभी मैं छत पे आई हूँ क्योंकि मुझे मम्मी का हेयर कट करना है। और ये रही मेरी मम्मी। अभी मम्मी को बनाएंगे खूबसूरत परी, हुस्न परी बनाएंगे। अभी मैं कहा आपको ब्यूटीफुल बनाएंगे, ब्यूटीफुल। तो ये देखो जी, सासू माँ के जो बाल है वो मैंने कट कर दिए। एक्चुअली इनके बाल क्या है कि है तो बहुत घने, लेकिन बहुत ही फ्लफ़ी से बाल है, लचकीले से बाल नहीं है, तो फिर वो लंबे हो जाते तो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए फिर जब भी मेरे पास आते तो फिर मैं इनकी कटिंग कर देती हूँ, सिंपल सी कटिंग कर देते हैं। पियो 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 पियो। गुड्डू देखो, अम्मा भी पी रही, देखो। हाँ देखो तो मजा आ गया, मजा आ गया। अम्मा भी पिएगी। हाँ चला इतना बड़ा ऊपर आंगन है ना खेलने, कितना जाए तो के पर जहाँ गिरने वाली साइड है। ये तो बच्चों का पक्का दीदी बीच सच में। अच्छा तो यहाँ पे मैं और मम्मी छत पे बैठे थे धूप सेकने के लिए। ये जो व्लॉग है ना 2-3 दिन से कंटिन्यूसली चल रहा है। तो यहाँ पे जो मधुमक्खियाँ होती है ना, भौरा जिसको बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं वैसे तो, कि
मम्मी बोल रहे थे भौरे की पता नहीं क्या बोल रहे थे, वैसे तो पौरों कुछ ऐसे बोलते हैं। तो ये है बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो कि झुंड में यहाँ पे घूम रही थी, किसी तरफ को तो ये जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मैं आपको दिखाती थी, जैसे झिलमिल छोटी छोटी दिखाई दे रही है तो जूम करके दिखा रही हूँ आपको। अगर नज़र आए तो कोशिश करूँगी कि आपको नज़र आ जाए। वैसे अगर पहले हम छोटे छोटे होते ना तो बोलते हैं, जब ये दिखती थी कि नीचे बैठ जाओ, अदरवाइज अगर ये चिपक गई ना तो बहुत डंक मारेगी। रिवाज होता है ना, हमारे नहीं ऐसे रिवाज। तो धूप में ना हमारा बिल्कुल सिर फट गया मेरा और मम्मी का, लेकिन धूप सेकने का जो मज़ा है ना वो भी अलग ही लेवल का है। तो अभी हम लोग थे छत पे, मैं और मम्मी दोनों गप्पे लड़ा रहे थे। ज़्यादा नहीं, कोई 1-1.5 घंटा हो गया हम लोगों को, क्योंकि उर्वी अभी सो रही है तो इसलिए हम लोग भी बातें आराम से कर पा रहे थे यहाँ छत पे बैठ के। धूप निकली है अच्छी। अब चलते हैं नीचे। लेकिन ये जो व्लॉग है ना, इसको मैंने एंड नहीं किया है, इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और ये बैकग्राउंड देखो, ये आदित्य का झूला पड़ा है। जब से यहाँ आए हैं 3 साल से यहाँ लगा ही नहीं, ये जगह ही नहीं लगाने के लिए। बट यूपी में मेरे घर पर इतनी जगह थी, वहाँ पर मैंने लगाया हुआ था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज इसका रेस्ट होगी। आज क्या शनिवार है? नहीं, चला गया है तो ऑफिस, चलो चले गए हैं ऑफिस।